Hello everyone. In today's lesson, we're gonna talk about Karnaugh map and learn how to simplify Boolean expressions using Karnaugh map. So let's begin from the basics. The Karnaugh map or K-map is a systematic method for simplifying a Boolean expression. तो देखो ये जो के मैप है ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये के मैप मेथड नहीं था उससे पहले हम कैसे सॉल्व करते थे, हम यूज़ करते थे बुलियन लॉज का। पर उसमें दिक्कत क्या थी कि वो लॉज यूज़ करके बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लगते थे। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कर्नो मैप को, और ये जो कर्नो मैप मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे काफ़ी जल्दी हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और with the help of K-map, we can find the simplest POS and SOP expressions. Now, for those who don't know what a POS and SOP expression is, don't worry, I'm here. SOP stands for Sum of Product. जब हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं और हम उन्हें आपस में ऐड कर देते हैं, उन्हें प्लस कर देते हैं, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है उसे हम कहते हैं एसओपी एक्सप्रेशन और एसओपी फॉर्म। देखो इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास है ए बी एक प्रोडक्ट टर्म है और इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है ये एक और प्रोडक्ट टर्म है, इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी इसे हम कहते हैं एसओपी एक्सप्रेशन या फिर एसओपी फॉर्म। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है, ये भी एक एसओपी फॉर्म है। नाउ POS stands for प्रोडक्ट ऑफ सम। जब हमारे पास बहुत सारी सम टर्म्स होती हैं और हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो एक्सप्रेशन हमें मिलती है उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं POS। तो इसे भी एक एग्जाम्पल का समझते हैं। जैसे यहाँ पे है a प्लस बी। अब ये a प्लस बी एक सम टर्म है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ, और ये जो है a प्लस बी प्लस सी ये एक अलग सम टर्म है। इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया और अब जो हमें एक्सप्रेशन मिली है इस एक्सप्रेशन को कहते हैं POS एक्सप्रेशन या फिर आप कह सकते हो POS फॉर्म। इसी तरह ये दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास ये एक दो तीन तीन सम टर्म्स हैं और हमने इनको आपस में कर दिया है मल्टीप्लाई। तो अब ये जो बन गई एक्सप्रेशन इसे हम कहेंगे POS एक्सप्रेशन। इस एग्जाम्पल में देखो ये a प्लस बी एक सम टर्म है और b प्लस ए ये एक और सम टर्म है और हमने इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो कहीं भी अगर हमें कोई भी सम टर्म किसी और सम टर्म के साथ मल्टीप्लाई में दिखती है तो वो जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं POS एक्सप्रेशन। तो आई होप you are getting everything. So now we have different types of K-maps according to the number of variables. So अभी हम देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट टू वेरिएबल K-map। इसमें बस दो वेरिएबल होंगे और इसमें नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे। इसमें यहाँ पे हम A लिखेंगे और इस साइड पे हम B लिखेंगे। उसके बाद साइड्स पे 0 1 और ऊपर में भी 0 एंड देन 1। और ये 0 1 नंबरिंग हमें हेल्प करती है कौन सा सेल कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो फाइंड करने में, जैसे कि वो कौन सा कॉलम और कौन सा रो है। जैसे फर्स्ट में देखेंगे हम कौन सा कॉलम कौन सा रो है, वो है 0 0 और 0 0 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ गया। उसी तरह आगे 0 1 वो 1 होता है तो 1 आ गया। उसी तरह नीचे 1 0 वो 2 होता है तो 2 आ गया। देन 1 1 1 1 3 होता है तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह और इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो एसओपी फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एसओपी फॉर्म में जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे साइड पे मैंने ए वेरिएबल था तो वहाँ पे 0 था तो 0 की जगह मैंने वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया और 1 पे ए लिख दिया। इसी तरह ऊपर 0 की जगह बी कॉम्प्लीमेंट और आगे 1 पे मैंने बी लिख दिया। इसी तरह आते हैं 3 वेरिएबल के मैप में। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे ए बी सी। तो इसे भी समझते हैं। और यहाँ पे भी हम नंबरिंग लिख लेंगे 0 1 और ऊपर में हम लिखेंगे 0 0 देन 0 1 देन 1 1 देन 1 0।
अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि पहले 1-1 क्यों आया, 1-0 पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0-0 था, देन 0-1 आया। यहाँ पे 1 बिट चेंज हुई और उसके बाद फिर 1-1 आया। यहाँ पे भी 1 बिट चेंज हुई, दोनों बिट चेंज नहीं हुई और उसके बाद 1-1 के बाद 1-0 आया, फिर वहाँ पे 1 बिट चेंज हुई। हम यहाँ पे एक-एक बिट चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर 1-0 आता ना तो उसमें 2 बिट चेंज होती, 0 का 1 हो जाता, 1 का 0 हो जाता। इसलिए यहाँ पे ऐसे आया, पहले 0 आया, देन 1 आया, देन 3 आया, देन 2 आया और फिर इसी की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन-सा सेल कौन-सा नंबर रिप्रेज़ेंट करता है। तो इसकी मदद से हमने यहाँ पे नंबरिंग फिल कर दी 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6। सो नाउ 4 वेरिएबल के मैप, इसमें हमारे पास होंगे 4 वेरिएबल्स ए, बी, सी, डी। तो ये करने के बाद हम साइड पे नंबरिंग लिख लेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 और ऊपर में भी। और इस नंबरिंग की मदद से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सेल कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसमें नंबरिंग फिल कर लेते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 देन 8 9 11 10 12 13 15 14। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी केएमएम में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो आते हैं एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में क्या होता है कि जहाँ पे भी 0 होता है हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, A का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर नीचे 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, 1 पे नॉर्मली रखा और ऊपर में देखो जहाँ 0 था वहाँ मैंने B कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जहाँ पे 1 था वहाँ मैंने B नॉर्मल रखा। इस तरह 4 वेरिएबल केएमएम में देखो जहाँ 0 0 है वहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे देखो 0 1 है तो मैंने 0 पे A था, A पे मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और 1 पे B था, B को मैंने वैसे ही रखा। ऐसे ही बाकी भी मैंने सेम इसी तरह किए हैं, जहाँ 0 वहाँ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे 1 है वहाँ पे नॉर्मल। तो आगे हम अभी आप वीडियो में आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है के मैप की मदद से तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो देखो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा के मैप यूज़ करना है। अगर 2 वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में दिए गए तो हम 2 वेरिएबल के मैप यूज़ करेंगे और अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम 3 वेरिएबल वाला के मैप यूज़ करेंगे और अगर 4 हैं तो हम 4 वाला यूज़ करेंगे और ये करने के बाद हम अपने इनपुट्स लोकेट करेंगे के मैप पे सेल्स में। तो देखो अगर हमारे पास एसओपी फॉर्म का क्वेश्चन है तो हम जहाँ-जहाँ इनपुट है हम वहाँ-वहाँ पे 1 पुट करेंगे और अगर पीओएस फॉर्म का क्वेश्चन है तो जहाँ-जहाँ इनपुट्स हैं हम वहाँ 0 पुट करेंगे। और ये करने के बाद हम करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसकी होगी कि ये जहाँ पे भी हमने ये 1-1 पुट किए हैं या 0-0 पुट किए हैं, इनकी ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें ना अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ़ एसओपी फॉर्म के क्वेश्चन्स। तो एसओपी फॉर्म के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करने के बाद हमें प्रोडक्ट टर्म फाइंड करनी है और उसके बाद उन्हें प्लस करके उन्हें लिख देना है। तो देखो अभी हम समझेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो अभी चलते हैं ग्रुपिंग पे। तो देखो ग्रुपिंग में हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप और इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इनपुट दिया गया है। देखो अब ग्रुपिंग कैसे होगी कि यहाँ पे हम जो भी ग्रुप बनाना है ना हमें, वो हम 2 की पावर में ही बना सकते हैं। या तो ग्रुप बनेगा 2 का या 4 का या 6 का या 8 का या 16 का या तो 1 का भी बन सकता है क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 का भी बन सकता है। 2 की पावर में ही बनेंगे ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखो ये पहली एग्ज़ाम्पल, इसमें मान लो हमारे पास यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले ये जो 2 हैं इनका ग्रुप बना लेंगे एक और इन 2 का एक ग्रुप बना लेंगे और जो नीचे वाले 2 हैं इनका भी एक ग्रुप बना लेंगे। इसमें देखो ये जो सेंटर में 1 है ये तीनों ग्रुप्स में आ रहा है, तो इसमें देखो ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं के-मैप में कि एक इनपुट वो बाकी ग्रुपिंग में भी आ सकता है। तो इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नीचे देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ हाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले 4 हमें दिख रहे हैं इनपुट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन चारों का लेंगे। ऐसे अलग-अलग 2 का ग्रुप 2 का ग्रुप ऐसे अलग नहीं बनाएँगे, इनका एक ही 4 का ग्रुप ले लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना सिम्प्लीफाइड हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक ही ग्रुप बनाएँगे 4 का और उसके बाद देखो अब यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर्स में इनपुट हैं, तो हम ना ऐसे कॉर्नर के इनपुट्स भी ले सकते हैं, ऐसे करके 4 का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 का बना दिया, ऐसा कर सकते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो 2 इनपुट्स हैं, इनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। पर यहाँ पे इन एक ग्रुप बन सकता है कैसे कि इनको ले लिया हमने, इन दोनों 1 को हमने ले लिया और ऐसे इसमें सिर्फ़ 2 ही यही 2 इनपुट्स आ रहे हैं,
तो ऐसे ग्रुप बन सकता है, पर हमें क्या करना है, बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हमें इसमें 4 का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर्स के हमने ले लिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके 4 का ग्रुप बन जाएगा, तो ये हो गया सोल्व। उसके बाद आगे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, ये चारों कॉर्नर में है ना 1-1, तो यहाँ पे हम ऐसे करके एक ग्रुप बना सकते हैं इकट्ठा 4 का, ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसका मान लो यहाँ सेंटर में हमारे पास एकदम 4 इनपुट्स हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे करके 4 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर अगर नीचे भी है, तो यहाँ पे पूरा 8 का ग्रुप बना सकते हैं। पर देखो, कभी भी हम ऐसे डायगोनल में ग्रुप नहीं बना सकते, ग्रुप बनेंगे हमेशा सीधे में बनेंगे, स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, ऐसे टेढ़े ग्रुप नहीं बनेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ इनपुट हाई है, तो हम इन 2 कॉर्नर्स का भी ग्रुप बना सकते हैं एक, और मान लो यहाँ हाई है, यहाँ है, तो यहाँ पे हम या तो 2 का ग्रुप बनाएँगे या तो 4 का बनाएँगे, और ईज़िली हमारा ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल्स मैं कर रहा हूँ, जैसे ही इधर ऊपर में भी 2 1 है और नीचे भी 2 1 है, और इनका मैं ऐसे एक सिंगल ग्रुप बना रहा हूँ 4 का, तो हम ये भी कर सकते हैं। और मान लो ऐसे साइड्स पे इनपुट है हमारा, 1 इधर है, एक 1 उधर है, तो इनका भी हम ग्रुप बना सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें देखो अगर मान लो हमारे पास यहाँ इनपुट्स दिए गए, तो हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये जो सीधी लाइन दी गई है, इसमें 4 है, तो हम ये 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं, तो हम ये बना लेंगे। और उसके बाद देखो कि हमारे पास कॉर्नर्स में भी इनपुट्स हैं, तो ये कॉर्नर का हम एक ग्रुप बना लेंगे 4 का। और उसके बाद देखो हमारे पास ये 3 बच गए, अब इनको भी लेना है। अब ये जो है यहाँ पे इसका 2 का ग्रुप बना सकते हैं, पर हम 2 का नहीं बनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे 4 का भी बन सकता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे इन 4 का बना लिया, अब ये एक 1 बच गया। अब इस 1 का क्या करेंगे कि इसको भी ऐसे साथ में ग्रुप लेके बना सकते हैं, तो 2 का बन जाएगा इसका, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं नीचे वाली प्रॉब्लम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स दिए गए हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये ट्राई करना है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएँ। तो एक ग्रुप बन जाएगा ये 4 का, उसके बाद अब ये 2 बच गया। अब इसका हम सिंगल ग्रुप बना सकते हैं 2 का, पर उससे क्या होगा, हमारा आंसर उतना सिम्प्लीफाइड आएगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम एक 4 का ग्रुप बना लेंगे, तो 2 4 के ग्रुप बन जाएँगे, क्योंकि ओवरलैपिंग तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो, इस प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ इनपुट्स दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीधा ग्रुप बन जाएगा हमारा 8 का, लेफ्ट साइड और राइट साइड का, ये बन गया। और इसके बाद एक और ग्रुप बनेगा, वो हम क्या लेंगे, नीचे के 2 और ऊपर के 2, इनको अलग-अलग करके नहीं लेंगे, अलग करके जैसे एक ग्रुप नीचे बनाया, एक ऊपर बनाया, ऐसा नहीं। इनको इकट्ठे ही एक ग्रुप में लेंगे, और वो 4 का बन जाएगा, और इस तरह ये हो जाएगा। तो हमें ग्रुपिंग ऐसे करनी है। अब मुझे लगता है आप ग्रुपिंग तो बहुत ही आराम से कर लोगे, और अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है कि मैप की मदद से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है 3 वेरिएबल्स ए, बी, सी। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा बना देंगे एक 3 वेरिएबल के मैप। तो सबसे पहले हमें यही देखना है क्वेश्चन में कि कितने वेरिएबल्स हैं, उस हिसाब से के मैप बना देना है। तो यहाँ पे 3 वाला, तो हमने 3 वाला बना दिया। तो के मैप बनाने के बाद उस पे साइड पे ऊपर पे आएगा ए, देन बी, सी, वो करना है। उसके बाद साइड पे नंबरिंग लिखनी है 0 1, और ऊपर में इसमें ऊपर में लिखेंगे 0 0, देन 0 1, देन 1 1, देन 1 0। ये कर लिया। उसके बाद बीच में सेल्स की नंबरिंग लिख लेंगे, 0 1 3 2 4 5 6 7, ये कर लिया। अब इसके बाद देखो, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम उसे वैसे ही रखेंगे। और ऊपर में सेम चीज़ होगी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, देन बी सी आ गया, एंड उसके बाद बी सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि जहाँ 0 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 1 है वहाँ नॉर्मल। और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना अभी इस वीडियो में, एसओपी फॉर्म के ही करेंगे, और ये जो है ना, ये भी एक एसओपी फॉर्म का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐसे कर रहे हैं। अब जहाँ-जहाँ इनपुट्स हैं हमें, वहाँ-वहाँ हम 1 पुट करेंगे। देखो पहले में हमने ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी दिया गया, तो अब ये जहाँ पे आ रहा है हमने वहाँ 1 पुट कर लिया। उसके बाद सेकंड वाले जहाँ आ रहा है हमने वहाँ 1 पुट कर लिया। देन थर्ड के लिए भी कर लिया, फोर्थ के लिए भी कर लिया। अब ये करने के बाद हमें करनी होती है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग तो अब आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। यहाँ पे कितने ग्रुप बन जाएँगे, 3 ग्रुप बन जाएँगे यहाँ पे। एक तो ये लेफ्ट साइड के 2 ले लेंगे, और उसके बाद फिर यही साथ वाला एक, इससे भी 2 का ग्रुप बना लेंगे, और उसके बाद ये जो कॉर्नर का है, इन कॉर्नर के 2 को ले लेंगे, और ये 3 ग्रुप बन गए। अब इसके बाद क्या करना है, इन ग्रुप्स को नाम दे देना है। जैसे ये आ गया, एक G1 है, एक G2 है और एक G3, ऐसा नाम दे देंगे। ओके, तो अब हमें फाइंड कर लेनी है हर ग्रुप में से प्रोडक्ट टर्म। तो देखो सबसे पहले हम जाएँगे फर्स्ट ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कौन-कौन से इनपुट्स हैं हम वो लिख लेंगे। देखो इसमें हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट।
ये इसके इनपुट्स हमने लिख लिए। अब देखो जहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल दिखेगा हम उसे काट लेंगे। तो देखो इसमें क्या कटेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा। अब हमारे पास बचा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम लिख लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम सेकंड ग्रुप में। इसमें हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ। इसमें देखो थर्ड ग्रुप में हमारे जो जो इनपुट्स हम वो लिख लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कट सकता है, ये लिखने के बाद सारे इनपुट्स लिख लिए। अब क्या कट सकता है, इसमें देखो इसमें कट सकता है बी कॉम्प्लीमेंट से बी, तो इसे हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अब हमने सारे ग्रुप कर लिए, सब की प्रोडक्ट टर्म फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट टर्म्स निकली हैं इन्हें बस प्लस करके लिख लेना है। तो देखो अब इन्हें बस प्लस करके लिख लेंगे, वही हमारी होगी सिंप्लीफाइड एसओपी एक्सप्रेशन। जैसे इसका आएगा क्या आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यही है इसका आंसर। और अगर आप चाहो तो इसके आगे आप इसकी लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हो, लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके, एंड और नॉट ये सारे गेट इस्तेमाल करके। तो अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ओके, सो नाउ वी हैव दिस अनदर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास यहाँ पे देखो जो समीशन एम है ये डिनोट करता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है एसओपी फॉर्म का, और इसमें आगे हमें नंबर्स दिए गए हैं। तो अब देखो इसमें क्या करना है, हमें ये तो पता है कि 4 वेरिएबल के मैप इसमें चाहिए होगा, तो हम 4 वेरिएबल के मैप बना लेंगे। और देखो इस साइड पे वही 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख लेंगे, नीचे लेफ्ट साइड पे भी और ऊपर भी। और इसके बाद देखो हमें क्या करना है, सेल्स पे नंबरिंग करनी है। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं रहती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये कौन सी रो में बिलोंग करता है, कौन से कॉलम में बिलोंग करता है। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे 0 0 और 0 0, तो वो होता है 0, तो उसमें आ गया 0। उसी तरह आगे 0 0 0 1 है तो उसमें आ गया 1, और इस तरह आगे 3 देन 2। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो, सिंपल ही है। जैसे अभी मैं यहाँ पे भर देता हूँ ये सभी, 4 5 7 6 8 9 10 11 10 12 13 14 एंड 15। ओके हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ इनपुट दिए गए हमें वहाँ वहाँ वन पुट करना है। देखो 0 पे है, 1 पे है, 2 पे, इसी तरह हम अभी इनपुट्स पुट कर लेते हैं। ओके, तो इनपुट लोकेट करने के बाद हमें एक बार रीचेक कर लेना है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। तो ये करने के बाद देखो अब ये है एसओपी फॉर्म का कुछ, तो इसमें जहाँ पे भी 0 होगा ना वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना है। तो साइड पे देखो मैंने कर दिया, जैसे 0 0 पे मैंने कर दिया क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह नीचे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर भी यही सेम कर लेना हमें। जहाँ 0 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 1 है वहाँ नॉर्मल। ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है ग्रुपिंग। तो देखो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारे जो भी ग्रुप्स बने वो हमेशा बड़े से बड़े बने। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो बहुत सिंप्लीफाइड आएगा। तो देखो इसमें कैसे ग्रुपिंग होगी, एक तो हम ये नीचे की 2 लाइन से इनका हम बना लेंगे एक सिंगल ग्रुप, जिसमें होंगे पूरे 8 सेल्स। एक ये ग्रुप बना लेंगे और फिर एक सेंटर से ग्रुप बना लेंगे जिसमें उसमें भी होंगे 8 इनपुट्स। तो ऐसे हमारे 2 ग्रुप बन जाएंगे 8 8 के। और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा हमारे पास। पर इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये गलती मत करना कि आप अलग से नीचे का 4 का एक अलग से ग्रुप बना लो, ऊपर का 4 का अलग से बना लो। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उससे ना फिर जो हमारा आंसर है ना वो उतना सिंप्लीफाइड आएगा नहीं जितना आ सकता है। तो ये बात अपने ध्यान रखनी है कि ये वाली मिस्टेक्स मत करना जो मैंने साइड पे लिखी हैं, ये मिस्टेक्स मत करना। हमेशा ट्राई करना कि ग्रुप बड़े से बड़ा बनाओ। तो ऐसे करनी है आपको ग्रुपिंग। तो अब करते हैं आगे सिंप्लीफाई। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई ग्रुप्स को। सबसे पहले हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्रुप कर सकते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ ये ऊपर वाला ग्रुप, तो इसमें इसको मैं G1 कह रहा हूँ, और इसमें जो इनपुट्स हैं हमारे पास हम बस उनके हम नाम लिख लेंगे। प्लस में देखो सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब जो दूसरा है उसका नाम लिखेंगे। उसका ऐसे ही सारे इनपुट्स को हम लिख लेंगे। तो अब सारे इनपुट्स लिखने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट के साथ और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल, और उसे काट देना। जैसे यहाँ पे देखो इस ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, और इस ए कॉम्प्लीमेंट से ये वाला नॉर्मल ए कट जाएगा। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट से नॉर्मल ए, ये सभी कट जाएंगे आपस में। और उसको देखो और कौन सा कट सकता है, देखो यहाँ पे है और सी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट सी कट गया, यहाँ पे भी
इस सी कॉम्प्लीमेंट से ये वाला सी कट गया, इस सी कॉम्प्लीमेंट से ये वाला सी कट गया और ये लास्ट वाले सी कॉम्प्लीमेंट से ये वाला सी कट गया। तो अब देखो और क्या कट सकता है, अब यहाँ पे देखो डी भी कट सकता है, तो यहाँ पे यही डी को भी हम काट देंगे, सभी डी कट जाएंगे आपस में। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये कितना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड ग्रुप पे। अब इसी तरह जैसे फर्स्ट ग्रुप में किया उसी तरह हम सेकंड ग्रुप में भी सारे इनपुट्स लिख लेंगे पहले। यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब देखना है कि कहाँ पे नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट वाला वो कट जाएगा, उसे हम आपस में काट लेंगे। तो देखो यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट वाले ए और 4 नॉर्मल हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये काटेंगे। देखो अब और क्या कट सकता है, बी भी कट सकता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट से नॉर्मल वाले बी कट जाएंगे, तो ये भी हो गया। अब इसका देखो और क्या कर सकता है, सी भी कर सकता है, क्योंकि 4 कॉम्प्लीमेंट वाले सी हैं और 4 नॉर्मल सी हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा सिर्फ डी, तो इसे हम लिख लेंगे। अब देखो हमारा सारा काम हो चुका है, अब क्या करना है, हमें बस इन्हीं दो को प्लस करके लिख लेना है। तो हमारा सिंप्लीफाइड एसओपी एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का क्या बना, वो बना बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। देखो कितना सिंप्लीफाइड आंसर आया। तो बस यही है इसका आंसर, हमें यहीं तक करना है। और अगर आगे आप चाहो तो इसमें वो लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके। ओके, तो जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और ये रहे कुछ 3 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे आप खुद से ट्राई करना। और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, या तो इस पूरी वीडियो में कहीं भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करो, या तो आप मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल।